अमेरिकी लोकतंत्र के 231 साल के इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी राष्ट्रपति को दूसरी बार महाभियोग का सामना करना पड़ रहा है। संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में प्रस्ताव पारित हो गया है। अब सीनेट में फैसला होना बाकी है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। ये महाभियोग ट्रंप की मुश्किलें कैसे बढ़ा सकता है, इसके लिए सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर अमेरिका में महाभियोग का मतलब क्या है और इस महाभियोग की इस कवायद के क्या मायने हैं। महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले पद से हटाया जा सकता है अगर उसने गद्दारी की हो, रिश्वत ली हो या दी हो, पद का दुरुपयोग किया हो, कोई बेहद गंभीर अपराध किया हो या फिर वो कदाचार का दोषी पाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के लिए उस वक्त उकसाया जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी। इस हिंसा में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हुई है। अब जानिए महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में। महाभियोग में दोषी ठहराने और राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए सीनेट में कम से कम 2/3 बहुमत चाहिए होता है। मतलब 100 सीनेटर्स में से कम 67 सीनेटर्स सहमत हों। अगर डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट के ट्रायल में दोषी पाया जाता है तो फिर उनके अयोग्य साबित होने को लेकर वोटिंग की जाएगी। दरअसल अमेरिकी संविधान के मुताबिक अगर किसी शख्स पर महाभियोग चलाया जाता है तो उसको 2 तरह से सजा दी जा सकती है। पहला, उसे मौजूदा ऑफिस से हटाया जाए या फिर उसे हमेशा के लिए ही किसी पद से वंचित रखा जाए। जी हाँ, महाभियोग के तहत सीनेट के पास ये अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट को भविष्य में किसी भी सरकारी पद से वंचित कर दे, और वो भी ऐसे कि प्रेसिडेंट के पास इस संबंध में किसी अपील का अधिकार तक ना हो। इसके अलावा महाभियोग से हटाए जाने पर प्रेसिडेंट को मिलने वाला $4 लाख का वेतन तो तत्काल बंद हो ही जाता है। साथ ही सरकारी मकान, निजी हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर भी छिन जाते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ट्रंप का कार्यकाल वैसे भी 20 जनवरी को पूरा हो रहा है और इतने कम वक्त में सीनेट में उनके खिलाफ ट्रायल होना संभव नहीं दिख रहा। हालांकि नए राष्ट्रपति बनने वाले जो बाइडेन भी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाने के पक्ष में हैं। वैसे इससे पहले 2019 में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाया गया था, लेकिन फरवरी 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के सहयोगियों रिपब्लिकन के बहुमत वाले सीनेट ने 52 और 48 के अंतर से इसे खारिज कर दिया था।